ये है मशहूर व मारूफ मरी ब्रूरी। ये जो पीछे खंडर टाइप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये मरी ब्रूरी का है। यहाँ पे बहुत सी अंडरग्राउंड सुरंगें हैं। कहा जाता है कि उनके अंदर पुराना जो सामान था वो हो सकता है और इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ये एक टनल का एंट्रेंस है, टनल का छोटा सा पार्ट है जिसको पीछे बाद में बंद कर दिया गया था। और अभी भी अगर आप पीछे देखें तो ख़ासा दूर तक ये जाती है। और जैसा मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे काफ़ी कुछ हो अगर आर्कियोलॉजिकल टीम यहाँ पे रिसर्च करे तो। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही खड़ा है। अगर देखा जाए तो पत्थर बिल्कुल तराशे हुए हैं। फ्रंट फेस पे इनका स्ट्रक्चर छोड़ा है ताकि ये खूबसूरती का काम दें। और इसी तरह ये जो डाट है, ये डाट भी टोटल पत्थर की बनी हुई है बग़ैर स्टील के। ये लॉबी है और लॉबी का व्यू है। यहाँ से ये सारी जो ब्रूरी है ये सारी नज़र आती है। बेसिकली क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था इसीलिए ये स्टेप्स में बनी हुई है और ऊपर से लेके नीचे तक ये सारी एक ही बिल्डिंग थी। दूसरी यहाँ की जो कमाल की चीज़ है वो ये है कि यहाँ पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी आरसीसी यानी स्टील इस्तेमाल नहीं हुआ। ये सारी की सारी जो डॉट्स हैं, ये जो आप कर्व देख रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ पत्थर की चुनाई और उसमें जो मिट्टी और चूने का गारा या मोटर इस्तेमाल हुआ उसी के साथ है। स्टील के बगैर ये कॉलम खड़े हैं और इनके ऊपर जो डाट है ये भी बग़ैर स्टील के डिज़ाइन हुई है। ये बेसिकली ब्रूरी का ऊपर वाला हिस्सा है। यहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड सुरंगें भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। एक सुरंग के आसार अगर आप देखें तो ये सामने जो कि अभी पत्थर गिरने की वजह से बंद हो चुकी है, ये एक सुरंग का छोटा सा पार्ट है। और इसके साथ अगर आप आगे देखें तो ये एक बिल्कुल अंडरग्राउंड सुरंग बनी हुई थी। क्योंकि इस जगह पे मिट्टी आ गई और ये ऊंची हो गई तो ये बंद हो गई है। और इसी तरह ये दो छोटी छोटी और हैं जो यहाँ पे टनल्स बनी हुई हैं। ओके वेल, ये भी मरी ब्रूरी का हिस्सा है और इसे कहा जाता था कि ये डाइनिंग पोर्शन है। मतलब यहाँ बैठ के आप नोश फरमाते थे जो भी यहाँ के प्रोडक्ट्स थे, जो अंग्रेज़ थे, जो नॉन मुस्लिम थे, जो क्रिश्चियंस थे, वो यहाँ बैठ के नोश फरमाते थे। और इस डाइनिंग एरिया के बिल्कुल नीचे ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है जहाँ पे मतलब ख़रीदो फरोख्त की जाती थी। और इस एरिया से जो धुआं निकलता था उससे ये पता चलता था कि ब्रूरी जो है अभी फंक्शनल है, वो चल रही है। तो वो जो दूर दूर तक के इलाके हैं वहाँ से लोग यहाँ आया करते थे। उन्हें यहाँ धुएं से पता चलता था कि ब्रूरी फंक्शनल है यानी काम हो रहा है, और वो यहाँ आते थे और अपनी मनपसंद की चीज़ें यहाँ से लेते थे। ये सारा स्ट्रक्चर जो कि अभी तक खड़ा है स्टील है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बग़ैर किसी आरसीसी के यहाँ की डॉट्स और कॉलम अभी भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। ओके वेल, ये ड्रेन्स हैं जो ब्रूरी के साथ साथ बनाई गई थी। इनका मकसद था बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी जो पानी का फ़्लो होगा वो बिल्डिंग्स की साइड से होता हुआ इन नालियों के थ्रू नीचे चला जाएगा और जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो इससे सेफ रहेगा। अगर ये देखा जाए तो ये भी सेम टू सेम वैसे ही पत्थर की चुनाई की हुई है, तराशी हुई है। और इनको एक बड़ी खूबसूरत सेमी सर्कुलर टाइप शेप के अंदर बनाया हुआ है ताकि पानी का जितना भी फ़्लो हो वो बआसानी यहाँ से गुज़र जाए। ओके वेल, ये है स्काउट कैंपस की मेन एंट्रेंस। गर्मियों में डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं स्काउटिंग के लिए। और गर्मियों में मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों में वो यहाँ मशगूल रहते हैं। ये जगह है स्काउट कैंपस। बेसिकली ये जो ग्राउंड है ये कैंपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जो लोग बाहर से आते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट से यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए तो इस एरिया में कैंपिंग करते हैं। और ये एक ख़ासा खूबसूरत एरिया है। अगर आप पीछे देखें तो ये कंटोर बड़ा प्लेन कंटोर है। पहाड़ी इलाकों में इतनी खुली जगह आपको बहुत कम नज़र आती है। और यहाँ के लोकल लोग यहाँ क्रिकेट भी खेलते हैं। तो आप
इमेजिन कर सकते हैं कि इस ग्राउंड का कितना साइज़ है। सो ये बेसिकली है स्काउट कैंपस। अगर आप ऊपर देखें तो ये जो सर्कुलर सा स्ट्रक्चर है ये बोन फायर है, और उसके पीछे कैंपिंग साइट है, उसके पीछे फैकल्टी हॉस्टल्स हैं, और इस तरफ देखें तो मस्जिद हैं, पब्लिक वॉशरूम्स हैं, 24 घंटे पानी की अवेलेबिलिटी है, और उसकी बैक साइड पे भी और ज़्यादा कैंपस है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लेट्स फिगर दिस आउट। ओके वेल, ये है कैंप फायर सर्कल। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ स्टेप्स बने हुए हैं जिसके ऊपर स्टूडेंट्स और स्काउट्स बैठ जाते हैं, और यहाँ दरमियान में आग जलाई जाती है और लोग इसकी साइडों पे बैठ जाते हैं। वो जो सामने जगह है ये बेसिकली स्टेज के तौर पे इस्तेमाल होती है। जो परफॉर्मर्स हैं वो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं, और बाकी साइडों पे सारी ऑडियंस बैठी होती है जो उनकी हौसला अफजाई करती है, तालियां शालियां बजाती है। ये एक बड़ा खूबसूरत इक़दाम है कि यूथ के अंदर जो पोटेंशियल है उसको निखारने के लिए, ये कि स्टेज फियर लोगों का कम होता है और लोग स्टेज के सामने बोल सकते हैं। सो ये है स्काउट कैंपस का ट्रेनिंग या परेड ग्राउंड। वैसे ये काफ़ी खुला ग्राउंड है। ये यहाँ पे स्टेज है मुख्तलिफ़ किस्म की टीचिंग के लिए या हदायत बताने के लिए। सो इस ग्राउंड के अंदर बेसिकली 500 से 700 स्टूडेंट्स एट अ टाइम ट्रेनिंग कर सकते हैं, पीटी कर सकते हैं, और इसके अलावा ये ग्राउंड फुटबॉल खेलने के लिए और क्रिकेट खेलने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। आज दरअसल थोड़ा वेदर जो है वो क्लाउडी सा है, बादल हैं, इतनी खुली धूप नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की खूबसूरती थोड़ी कम नज़र आ रही है। और जैसा आप जानते हैं कि ऑटम सीज़न है, ख़िज़ां का मौसम है, तो पतझड़ है, और ये जो ज़मीन पे गिरे हुए पत्ते हैं ये अलहदा ही एक खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। सो अगर आप ये बिल्कुल मेरे पीछे देखें तो ये बेसिकली यहाँ की फैकल्टी बिल्डिंग है। जब स्काउट्स आते हैं तो उनके साथ जो उनका स्टाफ होता है, जो टीचर्स या प्रोफेसर साहिबान होते हैं, वो यहाँ पे स्टे करते हैं, और मीटिंग्स वगैरह के लिए ये एक बड़ी बेहतरीन जगह है। ये है फैसिलिटीज़ स्काउट कैंपस की। ये बेसिकली टॉयलेट्स हैं, यहाँ वज़ू के लिए जगह भी है, गुसल खाने भी हैं, आप गुसल और तहारत यहाँ कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पानी की 24 घंटे अवेलेबिलिटी है। पीने का साफ़ पानी भी यहाँ मुयस्सर है, और यहाँ के लोकल लोग पीने के लिए पानी यहाँ से भर के लेके जाते हैं। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy.